आइए साखी श्रवण करते हैं मीराबाई व भक्त रविदास जी। मीराबाई उदयपुर के महाराणा सांगा की पुत्र वधू हुई है। इस मीराबाई का नाम सारे भारत के मंदिरों में गूंजता है। यह श्री कृष्ण जी की भक्त हुई। मीराबाई के भजन मंदिरों में गाए जाते हैं। इसके श्री कृष्ण प्यार तथा भक्ति की फिल्में भी तैयार हुई हैं। मीराबाई युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा करने के लिए आई। वह प्रभु की भक्ति करने के लिए काशी पहुंची। काशी नगरी मंदिरों तथा पंडितों की नगरी है। हजारों यात्री रोज आते हैं तथा मंदिरों में गंगा के किनारे हमेशा चहल पहल रहती है। ऐसी नगरी में मीराबाई पहुंची। उसके साथ उसकी एक वफादार दासी थी जिसका नाम कर्माबाई था। यहाँ बता देना ठीक है, चाहे अलग जगह पर भी मीराबाई के लिए लिखा है कि मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण जी की भक्त थी। वह विष्णु पद पढ़ती तथा युवा अवस्था में श्री कृष्ण जी के मंदिर में देवदासियों की तरह नृत्य भी करने लग जाती थी। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी की वंदना नहीं करती थी तथा श्री कृष्ण को ही पारब्रह्म समझती थी। वह जब काशी में पहुंची तो उसने हर जगह आडंबर का ही प्रभाव देखा। विश्व के मालिक पारब्रह्म की वास्तविक पूजा कम होती देखी। वह संतों महंतों के पास घूमी। उसने हर जगह जाकर ईश्वर का प्रकाश देखने का यत्न किया तो उसको कहीं कुछ नजर न आया। मीरा हरि की प्यारी थी। कृष्ण की मूर्ति को उसने माँ के कहने पर अपना स्वामी माना था और श्री कृष्ण जी का आंचल ना छोड़ा। पर जब ज्ञान हुआ, शादी हुई तो पता लगा कि उसने उसके सांसारिक पति राणा साहब हैं तो उसके साथ सांसारिक संबंध रखा जितना स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध होता है। पर मीराबाई की आत्मा या रूह तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों से जुड़ी रही। धीरे धीरे मूर्ति एक तरफ हो गई, केवल भक्ति रह गई। आत्मा प्रभु परमात्मा के भजन गाने लगी। वह आडंबर से बहुत दूर चली गई। काशी के मंदिरों में भगवान का यश कम मिला। उसको तो ब्राह्मण यश ही नजर आया। माया की पूजा दिखाई दी तथा हृदय में संशय उत्पन्न हुआ, व्याकुलता आई। पर जब रविदास जी के दर्शन किए तो आत्मा से आवाज आई, यही सत्य है, वास्तव है। प्रभु की पूजा। मीरा जो ढूंढती थी सो मिल गया। मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे स्वामी जी। यह शब्द अभी मुंह से निकला ही था कि भक्त रविदास जी ने रोक दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तो एक निम्न जाति का व्यक्ति हूँ। आपके भले के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्म का बिछुड़ा हुआ कहीं मिल जाऊं। 84 के चक्र में पड़ा हूँ। मुझे स्वामी कहने का क्या लाभ? स्वामी तो वह मालिक है जो जगत का करता है, उसके आगे ही प्रार्थना करो। भक्त जी ऐसे शब्द पढ़ने लग पड़े। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरण दीजे। हाँ बल बल जाओ रमैया कारणे, कारण करण अबोल रहाओ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। जिसका भावार्थ है, हे करतार, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब नहीं तथा आपके जैसा कोई दयालु नहीं। यह बात मानी है। आपके सुंदर वचनों में मेरा मन लगा है, भरोसा कर बैठा हूँ। अब मन किसी तरफ नहीं जाता। हे मेरे दातार, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ। पर क्या कारण है कि आप हमसे बोलते नहीं, चुप रहते हो? है तो बात ठीक। हे प्रभु, मैं कई जन्म तथा चिरकाल से आपसे बिछड़ा हूँ। अब दर्शन की अभिलाषा है, इसलिए यह मनुष्य जन्म आपके सपुत्र कर दिया है। अथवा मनुष्य जन्म का भाव है कि प्रभु की भक्ति की जाए तथा आशा है कि जीवन में सफलता प्राप्त हो, ऐसे कार्य करें। इसके आगे उन्होंने उच्चारण किया, हे देवी, सबका दाता राम है। उस राम के आगे प्रार्थना करते रहें तथा उसकी ही भक्ति करें। ऐसी भक्ति करें कि द्वेष भाव मिट जाए। मुझे स्वामी कहोगे, मैं तो स्वयं उसको मालिक मानता हूँ तथा आओ इस तरह उनका यश करें।
चित सिमरन करो नैन अविलोकनो, सत्रवण बाणी सुजस पूर राखो। मन सो मधुर कर करो चरण हृदय, तरो रसन अमृत राम नाम भाखो। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै, मैं तो मोल महंगी लई जेह सटे। रहाओ साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होई तेरी। कह रविदास एक बेनती, हर स्यों पैज राखो राजा राम मेरी। मन में आठों पहर सिमरन करते रहो, आंखों में भगवान का ही चित्र हो तथा जो कान सुनने के लिए हैं, इनमें आपके यश के बिना कुछ और ना सुनाई दे। ऐसा मन हो कि वह भंवरे की तरह अमृत रूपी यश को ही प्राप्त करे, केवल भगवान का नाम ही उच्चारण करता रहे, अन्य किसी तरफ मन ना लगे। यह भी प्रार्थना है कि मेरी प्रीत अन्य किसी और भाव, दौलत, अहंकार, वासना आदि की तरफ ना लगे, बल्कि प्रभु का ही यश करती रहे। यह भक्ति महंगे दाम पर ली है। यहाँ रविदास जी का अपने पूर्ण जन्म की तरफ इशारा है। कैसे उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की पर छोटे से आलस्य के कारण फिर जन्म लेना पड़ा, फिर भक्ति करनी पड़ी। मीराबाई व भक्त रविदास जी का दूसरा भाग जल्द ही आप सबको अगली साखी में श्रवण करवाएंगे।